नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय राजनीति के लिए जून का महीना हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और आप जानते हैं कि जब जून में कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो देश में करवट लेता है, देश करवट लेता है। आप जानते हैं कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा था और उसके बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदलती चली गई। अभी जून का महीना है, आज 2 तारीख है। 6 तारीख को क्या इस देश में जैन जी आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। आज की इस खबर को पूरा देखिए क्योंकि मैंने आज जैन जी को भी जोड़ा है, महिला जर्नलिस्ट को भी जोड़ा है और एक अनुभवी पत्रकार को भी जोड़ा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि इस समय पेपर लीक को लेकर भारत सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रही है। आज देश के करोड़ों युवा एक सवाल कर रहे हैं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, कि यदि आपके रहते हुए, आपकी सरकार के रहते हुए यदि 90 पेपर 89 यदि 90 पेपर लीक हुए हैं तो जिम्मेदारी किसकी है और आखिर कब तक आप जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। आपने देखा कि केवल पेपर लीक को लेकर एक अभिजीत दिपके ने अमेरिका में बैठकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी केवल आभासी पार्टी थी, केवल सोशल मीडिया पर बनी थी, लेकिन देखते देखते 2 करोड़ 20 लाख लोग इस पार्टी से जुड़ गए। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो वर्षों की पार्टी हैं, इनसे भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए कॉकरोच जनता पार्टी के। अब ये जो आभासी पार्टी है, जो सोशल मीडिया की पार्टी है, अब वो सोशल मीडिया से निकलकर मैदान में आने की तैयारी कर रही है। इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने कल घोषणा कर दी है कि अब मैं 6 जून को भारत वापस आ रहा हूं, अपने घर वापस आ रहा हूं और मेरा भारत आने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाए। इसको लेकर जैसे ही उनके आने की खनक हुई है, आने की घोषणा हुई है, भारत सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ मीटिंग हो रही है, तमाम सारे बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। क्या अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या अभिजीत को भारत में उतरने ही नहीं दिया जाएगा? यदि वो उतरते हैं और एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो कितने युवा होंगे जो उन्हें लेने पहुंचेंगे? अभिजीत ने आने से पहले क्या कहा है, पहले मैं वो सुनवाता हूं। दरअसल अभिजीत दिपके का कहना है कि मैं अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए या मातृभूमि में जो जैन जी हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत आ रहा हूं। 6 तारीख को सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर उतरूंगा और तमाम सारे लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि आप एयरपोर्ट आइए, यहाँ से अपन दिल्ली के पार्लियामेंट थाने चलेंगे और वहाँ से आंदोलन की अनुमति मांगेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। आगे बढ़ने से पहले और तमाम सारे मेरे जो आज गेस्ट हैं उनसे मिलवाने से पहले मैं चाहता हूँ अभिजीत का वो बयान सुनिए जो कल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आह्वान किया है। और केवल इस वीडियो के बाद जो मैं सुनवाने वाला हूं, इस वीडियो के बाद भारत सरकार कब कभी छूट रही है नजर आ रहा है। बेशक वो लोग कहें कि हम हिट से कॉकरोच मार देंगे, क्या आज तक भारत में हिट से कॉकरोच मरे हैं? मैं पूछूंगा अभी अपने अतिथियों से। पहले जरा अभिजीत का ये बयान सुनिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स
ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। आपने अभिजीत का ये बयान सुन लिया और उनका साफ साफ कहना है कि जिम्मेदारी तय करिए और बिल्कुल सही बात है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं पेपर के नाम पर, बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 2.25 करोड़ बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है पिछले 12 साल में और एक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। तो क्या हम ये माने कि 6 जून को इस देश में जेएनजी आंदोलन की शुरुआत हो सकती है? हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पे ये बात चली कि 6 तारीख को जेएनजी आंदोलन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, इसके बाद अभिजीत ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को पढ़िए। अभिजीत का साफ साफ कहना है कि भारत का जो युवा है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के युवाओं से काफ़ी परिपक्व है। हमारे यहाँ गांधीवादी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने हमें जो सिखाया है वो हमारे खून में है और उन्होंने कहा है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो शांतिपूर्ण होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। मतलब जिस तरह से इन 3 देशों में जैन जी ने कानून हाथ में लिया वैसा हम भारत में नहीं करेंगे, ना होने देंगे। इस तरह का एक बयान दिया है। ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये अब से कुछ देर पहले अभिजीत ने लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप इसको देख लीजिए। आपको मैंने अभिजीत का नया बयान भी दिखा दिया जो उन्होंने भेजा है कि भारत का युवा बहुत परिपक्व है। आज हम सवाल यही पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कैसी राजनीतिक पार्टी हमने भारत में बनाई है और उसे सत्ता सौंपी है जो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है,
जो अपने नकारा मंत्रियों से इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। आखिर किसी की जिम्मेदारी तो होना चाहिए। 89 पेपर यदि लीक हो रहे हैं और 2.25 करोड़ बच्चे यदि प्रभावित हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इसमें कई बच्चों ने सुसाइड किया, कई दर्जन बच्चों ने सुसाइड किया है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये कब तक चलेगा आखिरकार? ये कैसे कोई सहन कर पाएगा कि आप अपने मंत्रियों को बचाएं, आप अपने नेताओं को बचाएं, आप भ्रष्टाचार भी होने दें, पेपर लीक भी होने दें? कब तक चलेगा? और मुझे लगता है कि अब ये घड़ा भर गया है, अब ये घड़ा फूटने के कगार पर है। मैं इन तमाम सारे मुद्दों पे 6 तारीख को क्या होगा और 6 के बाद इस देश क्या करवट लेने जा रहा है, मुद्दों पे बात करूंगा। मेरे साथ में जैन जी, यानी कि जिनकी उम्र 2000 वर्ष के बाद जो पैदा हुए हैं, इनका नाम है आयुष शुक्ला। मैं उन्हें जोड़ता हूं। ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की हुई है और अभी भी छात्र हैं। दूसरी एक पत्रकार हैं जो मेरे चैनल से जुड़ी हैं, आयुषी सोनवाने, उन्हें मैं जोड़ता हूं। और इस समय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, जो इन तमाम सारे घटनाओं पर एक तीखी नज़र बना के रखे हुए हैं, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, मैं उन्हें भी जोड़ता हूं। और इन तीनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश क्या एक चौराहे पे खड़ा हो गया है, क्या अब युवा करवट लेने वाला है, क्या युवा अब एक अंगड़ाई लेने वाला है, क्या होगा, क्या होना चाहिए और भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जोड़ रहा हूं आयुष शुक्ला को, और उनसे समझते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, आपकी युवा पीढ़ी पर इसका क्या असर हो रहा है। आयुष, सबसे पहला सवाल। जी सर। क्या असर हो रहा है? आप युवाओं के साथ बैठते हैं, उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, जो इस तरह का माहौल बना है, चाहे वो कॉकरोच पार्टी बनी हो या जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? अगर सर अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है पेपर लीक को लेकर। अगर बात करें शिक्षा की तो शिक्षा एक बेशक और बुनियादी जो बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है वो शिक्षा है। और लगातार जो बच्चे मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं, लगातार बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं, उसके बाद कठिन से कठिन परीक्षा पास करने के लिए और परीक्षा देते हैं, उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षा लीक हो चुकी है, और जो पैसे दे के परीक्षा लीक होती है उसके बाद जो बच्चों को दुख होता है, उनका सर गुस्सा बेहद बहुत ज़्यादा है। और क्या लग रहा है 6 तारीख को जब ये आएंगे अभिजीत दीपके, जी सर, क्या युवा पहुंचेंगे आपको लगता है, या केवल ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कॉकरोच को हम हिट से खत्म कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कौन सी हिट बना रही है? क्या ये पुलिस है? क्या पुलिस के डंडे से इसको मारने की कोशिश की जाएगी? क्या आज जो गुस्सा युवाओं में है वो दबा पाएंगे ये लोग? क्या होगा? सर पुलिस के डंडे की बात नहीं, ना गिरफ्तारी की बात है, क्योंकि ऐसा कुछ अपराध उस पार्टी ने नहीं किया है, ना कुछ अभिजीत ने किया है। एक बयान के बाद निकली ये पार्टी, एक युवाओं का जो एक संगठन एक साथ आया है। अगर सिर्फ पेपर लीक की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उनकी एक वाजिब सी मांग है। जो भारत में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लाखों करोड़ों छात्र इसमें प्रभावित हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पिटीशन के जरिए शुरू की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इस्तीफा जिम्मेदारी सरकार तय करे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पिटीशन से कुछ नहीं हुआ, सोशल मीडिया से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था, जिसके बाद अभिजीत ने घोषणा की कि वे भारत आएंगे 6 जून को, और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि भारत का युवा परिपक्व है, नेपाल जैसी यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं होगी, एक शांतिपूर्ण तरीके, गांधीवादी तरीके से वे अपनी मांग रखेंगे सरकार से और मांगेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान की इस पूरे मामले में जितने पेपर लीक हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो और वे इस्तीफा दें। चलिए, मैं जोड़ता हूँ आयुषी से, हमारे यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, इन्होंने भी पत्रकारिता से का कोर्स किया हुआ है और ये लगातार लोगों के बीच में रहती हैं। क्या माहौल है, बच्चे क्या सोच रहे हैं और 6 तारीख को क्या हो सकता है? आयुषी, क्या सोचती हो आप?
सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी और अपनी बात रखना चाहूँगी। सर, जिस तरीके से हम अभी माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हम सामने से देख रहे हैं। एक, पहला वो युवा जो कि सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भारत में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड भारत में आता है तो अंधाधुंध लड़ाई की तरह इसे फॉलो कर लिया जाता है। लेकिन उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में शायद उतनी नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कर रखा है। अब जैसे कि अभी तक बात सामने आ रही थी जिसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभिजीत विदेश में बैठकर देश की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे देश में होते तो शायद माहौल कुछ और होता, लेकिन अब क्योंकि वो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा भी बने। तो जब वो 6 तारीख को आएंगे भारत में, तो तब की जो प्रतिक्रिया सामने आएगी वो जैसा कि हम अभी से सिर्फ हम एक आंकड़ा या आंकड़ों के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि जो लोग सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। यही सवाल है मेरा कि कितने लोग जा सकते हैं उनको लेने। देखिए, सोशल मीडिया पे 2.25 करोड़ लोग जुड़े हैं, क्या इसका 1% भी उनको लेने पहुंचेंगे? और 1% भी पहुंचेंगे तो ये मान के चलो कि वो भी लाखों में संख्या होगी। 1% लोग भी गए तो 2 लाख लोग क्या उनको लेने पहुंचेंगे? सर, इसका सीधा सा जवाब ये है कि मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से जिन लोगों ने उनको फॉलो किया उतनी भीड़ इसमें ना हो। मुश्किल से मुझे लगता है कि 100, 200 या 500 से ज़्यादा अगर आंकड़ा जाता है तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। आप पत्रकारिता करती हो, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इस देश में आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन के पीछे कोई ना कोई ताकत काम करती है। यदि अभिजीत के पीछे कोई ताकत है तो पब्लिक ज्यादा होगी, और अभिजीत यदि अकेले हैं तो फिर ये मतलब अनिश्चितता का जैसा माहौल है। लेकिन बच्चों में जैसी गुस्सा है उसे लेके तो सरकार हिली हुई है। बिल्कुल। यहाँ पे सर, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, देश में पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, चाहे अगर हम बात करें किसान आंदोलन की या फिर हम बात करें अन्ना हजारे के टाइम पे जो आंदोलन हुआ था, वो उसमें भी हमने देखा था कि अदृश्य ताकतें, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। यहाँ पर 2 प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक, अगर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी साफ तौर पर इसे विदेशी फंडिंग का मामला भी कह रही है, लेकिन हम आरएसएस की अगर हम बात करते हैं तो आरएसएस ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र आवाज़ की जगह है। यहाँ पर 2 तरह के स्वर नजर आ रहे हैं, दोनों की राय आपस में अलग अलग नजर आ रही है, और वहां पर भी जब आंदोलन होगा तो वहां पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर होंगी। तो यहाँ पर अदृश्य ताकतें भी हो सकती हैं और विदेशी फंडिंग जैसी बात कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग है, उन्होंने साफ कहा है शिक्षा मंत्री का उन्हें इस्तीफा चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है सर कि सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी? यहाँ पर परीक्षा लीक की बात हम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इतनी बड़ी समस्या क्या हल हो जाएगी? यहाँ पर विश्वसनीयता की भी बात आ रही है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं ली जा रही है। चलिए, अब हम एक मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम और एक अनुभवी पत्रकार मेरे मित्र रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को जोड़ते हैं और उनसे एक चीज़ समझते हैं कि सरकार क्या करेगी। क्या अभिजीत जी गिरफ्तार होंगे? क्या अभिजीत को गिरफ्तार करके, जैसा उनके माता पिता का लगातार बयान आ रहा है, वो तो औरंगाबाद छोड़ दिया उन्होंने घर डर के वजह से, आज वो औरंगाबाद में नहीं है, और वो ये लगातार कह रहे हैं कि जैसे उनका बेटा भारत की धरती पर पैर रखेगा उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दिया जाएगा। तो क्या गिरफ्तार होंगे? क्या ये जो 6 तारीख है वो कोई ऐतिहासिक तारीख बनेगी? रिजवान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है रविंद्र भाई साहब, मैंने आपसे सवाल यही जानना चाहता हूँ कि क्या अभिजीत 6 तारीख को अरेस्ट होंगे या उन्हें आंदोलन की अनुमति दी जाएगी? कितने लोग पहुँच सकते हैं लेने के लिए? और वर्तमान में क्या उनके आने से पहले नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे? क्या लग रहा है आपको? भाई, जो अभी तक की स्थितियां हैं, अभिजीत ने ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं है, तो लगता नहीं है कि सरकार इस तरह से उन्हें गिरफ्तार करने का कोई सरकार का इरादा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अभिजीत ने जो एक अभियान छेड़ा, तो वर्चुअल दुनिया में तो उसको बहुत समर्थन मिला है, लेकिन ये समर्थन पूरे देश का हो सकता है, पूरी दुनिया का हो सकता है। पहले ये भी सवाल उठा था कि
देश से कम समर्थन है, पाकिस्तान से अधिक समर्थन है, लेकिन बाद में अभिजीत ने वो आंकड़े भी दिए कि देश से कितना % उनको समर्थन है और बाकी पूरी दुनिया से किस तरह का। देश का बहुत अधिक संख्या थी वो, लेकिन ये पूरे देश भर का है। वो चूंकि दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में कितने लोग इसमें जुटेंगे, इसलिए कि दिल्ली में युवा है, ढेर सारे शैक्षणिक संस्थान भी हैं, ढेर सारे युवाओं में असंतोष भी है, और जिस विषय को उठाया गया है उससे प्रभावित जो युवा है वो अभी अपनी फिर तैयारियों में जुटा हुआ है, इसलिए कि उसको फिर परीक्षा देना है। उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है, वो परीक्षा देने वाला है, नीट की परीक्षा फिर होने वाली है। तो इस सब के बीच में एक पर्याप्त संख्या में युवा तो खड़े होंगे, इसलिए कि भारत जो है, भारत में तमाशा देखने वालों की भी बहुत संख्या है। आपको याद होगा हम अपनी युवावस्था में कभी देखते थे कोई नट रास्ते में खेल दिखा रहा होता था, कोई डमरू बजा रहा होता था तो लोग खड़े हो जाते थे। भारत के लोगों के पास बहुत समय इस तरह के तमाशे देखने के लिए भी। तो हम आजकल रील देखते हैं बहुत ढेर सारी, खिसकाते रहते हैं और देखते रहते हैं, एक एक 2-2 घंटे हम देख लेते हैं इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कि लोग ठीक ठाक संख्या में इकट्ठे होंगे, लेकिन ये अभियान कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, कब चलेगा, इसके पीछे कौन है, जो आप एक सवाल पीछे भी कर रहे थे, इसके पीछे कौन है। इसलिए कि अन्ना के आंदोलन के बाद हमको समझ में आया, जब सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब हमें एहसास हुआ कि उसके पीछे कौन था। तो अब अभिजीत जिस तरह से कर रहे हैं, अभी उनकी क्या मंशा है, अभी वो किस तरह से कर रहे हैं, फिर आगे कौन हाईजैक कर लेगा उस तरह की चीजों को, इसलिए कि बहुत ढेर सारी चीजें संख्या पर आधारित भी होती हैं। किस तरह के लोगों का उनसे जुड़ाव बढ़ता है, एकदम से बढ़ जाता है। अभी जैसा आयुषी 2 बातें बता भी रही थी इस मामले में, बीजेपी की राय क्या है और संघ की राय क्या है, तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिस पर हमारी नजर है, हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है रविंद्र भाई, कि देश का युवा हो या देश में कोई और भी व्यक्ति हो, उसके पास जैसे पहले विकल्प होते थे, जैसे उसकी आवाज उठाने के मंच होते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए कि जो मीडिया संस्थान है, खासतौर से जिस वर्ग से हम आते हैं, उस संस्थानों ने चाटुकारिता को अपना ध्येय बना लिया है, जिसकी वजह से चूंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे उठते ही नहीं है। नहीं, पहले तो हमारे उस दौर, वो दौर जिस दौर से हम आए हैं, उस दौर में तो ऐसी छोटी सी गलती में इस्तीफा जरूर मीडिया भी मांग लेता था, लेकिन मीडिया का एक भी मीडिया का वर्ग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी में ये खबर नहीं आई कि शिक्षा मंत्री की भी कोई जवाबदारी है। 2024 में भी इसी तरह से हुआ था, उसमें जितने लोग अरेस्ट हुए थे सब बाहर हैं, सबकी जमानत हो गई है, और तब भी शिक्षा मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात रविंद्र भाई ये भी है कि सरकार करोड़ों रुपए इस तरह की परीक्षाओं के लिए फीस लेती है, उसकी एक बड़ी आमदनी है, 400 करोड़ के आसपास उसके पास एक बड़ी उसका आय भी है उसकी। लेकिन सरकार ने अभी तक स्थायी रूप से कर्मचारी नहीं रखे इसके लिए, सब कुछ आउटसोर्स होता है। आउटसोर्स जब होगा तो किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे? जब आपके अपना खुद का इंफ्रा होगा तब बेहतर ढंग से ये चीजें होंगी। और कॉकरोच जनता पार्टी की चूंकि हम बात कर रहे थे, तो कॉकरोच जनता पार्टी तो सीजीआई के एक बयान से शुरू हुई, बाद में इसने एक मुद्दा लिया और पहला मुद्दा उसका यही था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन ये शुरू सीजीआई के बयान से हुआ था, और सीजीआई, हमारे जो सीजीआई हैं, वो अक्सर कुछ इस तरह के बयान देते हैं। उनको जो पर्यावरणविद हैं, जो जनहित याचिका लगाने वाले हैं, जो इस तरह से जो युवा हैं, जो सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, उनसे न जाने सबसे किस बात की उनकी नाखुशी है या क्या सोच है, क्या पूर्वाग्रह है उनका उन लोगों के प्रति, और उसकी ही प्रतिक्रिया के स्वरूप ये कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई थी। अब ये कितने आगे तक बढ़ती है, कैसे जाती है, क्या होता है, और इसमें 2 तरह की परिस्थितियां हैं रविंद्र भाई। इसमें सत्ता पक्ष के लिए ये मुफीद भी हो सकता है, इसलिए कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ जो वोट है उसमें डिवीजन के भी चांस होते हैं ऐसी तरह की परिस्थितियों में, अगर ये पार्टी आकार लेती है, स्वरूप लेती है। लेकिन ये अभी बहुत जल्दबाजी की बातचीत है, लेकिन ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। दिल्ली में हमने देखा कांग्रेस साफ हो गई, इसलिए कि आम आदमी पार्टी है। रिजवान भाई जी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं
कि भारतीय जी। जनता पार्टी के कई जिम्मेदार नेता सोशल मीडिया पर कॉकरोच जी। के साथ हिट दिखाते हुए ये चेतावनी दे रहे हैं कि कॉकरोच जी। मिल के बाहर आएगा तो हम हिट जी। दिखा के उसको मार देंगे। इसका सीधा जी। सीधा संदेश है कि इस आंदोलन को हम पुलिसिया ताकत से या जुल्म जासूसी लेंगे। से दबा देंगे। आपको क्या लगता है? जी, देखिए, जैसे अभी हम पीछे ही बात कर रहे थे, आयुषी ने भी इस बात का जिक्र किया था। बीजेपी के लोग या बीजेपी के जो समर्थक दिखते हैं, कुमार विश्वास जैसे लोगों ने भी इस पर बहुत उसमें कुछ कहा था, लेकिन संघ की राय इसमें दूसरी है, आरएसएस की राय। और अन्ना आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था कि विपक्ष के साथ साथ संघ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी अन्ना आंदोलन देखिए, में। आपका क्या सोचना जी। है कि क्या इस मेरा- आंदोलन मेरा- को मेरा बढ़ने यही- दिया जाएगा या ये जी। आंदोलन को आगे बढ़ने दिया जाएगा? ये आंदोलन किसको नुकसान पहुंचाता है, किसको क्या करता है, इसको सरकार अभी भाप रही है, भापने की कोशिश कर रही है। मतलब इस आपको आंदोलन कुछ का समय क्या वेट नुकसान? करना पड़ेगा? जी, हमें अभी इंतजार करना चाहिए उस अभिजीत के भारत आने का, भारत आने के बाद के समर्थन का, किस तरह के लोग अभिजीत के साथ जुड़ रहे हैं, कौन लोग हैं, इसलिए कि मंच किसको ये अभिजीत से मिलेगा। इसलिए कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी, खासतौर से कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया बहुत अभिजीत के पक्ष में नहीं आई है, तो जाहिर है कि विपक्ष भी आशंकित है। जी एक सीधा सवाल जी। मेरा ये है, क्या हम ये जी। माने कि 6 जून को देश में जैन आंदोलन की शुरुआत हो रही है? रविंद्र भाई, 6 जून को ही ये पता चलेगा। हम 6 जून को ही तय करेंगे कि देश में जैन की आंदोलन की अभी कोई आहट अंदाज नहीं है। लगता। हाँ, इसलिए कि समर्थन कितना जुटता है, किस तरह का। इसलिए कि हमारे युवा जो है, आजकल जो युवा हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और ऑनलाइन गेम खेलते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, लेकिन ज्यादातर युवा इसी तरह की चीजों में व्यस्त हैं और बहुत से व्यसन और नशों में भी व्यस्त हो गए हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है हमारी, इसलिए कि हम अपनी उस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा युवा क्या घर से बैठकर ही, अपने ड्राइंग रूम से बैठकर ही, अपने मोबाइल से ही, अपने लैपटॉप से ही इस आंदोलन के साथ दिखेगा या सड़कों पर भी उतरेगा? ये तो अभिजीत जी। ने खुद ही कहा है कि हमारी पार्टी जी। के मेंबर वही बने जो महान आलसी हों, जो ऑनलाइन जी। बैठे हों, जो बेरोजगार जी। हों, और आप उसी जी। तरह के लोगों की बात कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी आंदोलन आकार तो सड़क पर ही लेगा। आंदोलन में सबसे बड़ी चीज है कि वो सड़क पर आना पड़ेगा। आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तो घर में बैठकर तो आंदोलन नहीं हो सकता, अच्छा, घर इनको में क्या बैठकर करना जुगाली हो चाहिए? सकती। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, या जितने जी। विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इन्हें क्या करना चाहिए इस आंदोलन को लेके? क्या लगता है आपको? क्या पर्दे के पीछे कोई गेम करेंगे? क्या इनकी जो युवा इकाइयां हैं उन्हें इनसे जोड़ेंगे? क्या करेंगे ये लोग? रविंद्र भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप स्थिति हो जाएगी इन लोगों की, अगर ये इस तरह के आंदोलन को बहुत समर्थन और बहुत बढ़ चढ़ के इसमें अगर ये शामिल होने लगे। इसलिए कि पहले इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन क्या वाकई कोई राजनीतिक पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा या सिर्फ ये एक माहौल बनाएगा। अगर ये माहौल बनाता है अन्ना की तरह सर, देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आंदोलन है, तो विपक्ष इनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये लगा कि ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी की तरह खड़ा हो जाएगा, तो जाहिर है विपक्ष का ही ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कि जो नाराज लोग हैं या जिनका नकारात्मक भाव है सरकार के प्रति, वही तो इसमें ज्यादा खड़े होंगे, और वो खड़े होंगे तो इनके वोट डिवीजन होने के चांस है। मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि जो कांग्रेस की युवा राजनीति में कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार छात्र आंदोलन से आए, कन्हैया कुमार ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है। तो जाहिर है कि अभी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी और सत्ता पक्ष भी इसको लेकर उहापोह में है, और ये किस तरह का आंदोलन आकार लेता है उसकी सबको प्रतीक्षा है उसकी। चलिए, एक छोटे छोटे 2 सवाल मैं आयुष और आयुषी दोनों से करता हूं। आयुष, सबसे पहला ये आपसे करूंगा कि आप दिल्ली में होते और अभिजीत का आने का जो तारीख है 6 तारीख, यदि आप दिल्ली में होते तो क्या आप जाते उनको वेलकम करने के लिए और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए? सीधा सवाल। सर, वेलकम करने की बात तो रही तो ठीक है, लेकिन वेलकम नहीं, मैं सीधा सीधा जी, कह रहा हूं आंदोलन से जुड़ने में जाता सर, अगर मैं दिल्ली में होता तो। बिल्कुल, अगर एक युवाओं की आवाज़ बनने का अगर मुझे मौका मिलता,
या फिर उस संगठन से जुड़ने का मौका मिलता है, उस आंदोलन से जुड़ने का मौका मिलता है जो अभी तक एक ठीक दिशा में जा रहा है, तो मैं बिल्कुल जुड़ता सर। आयुष जी, आपसे भी एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह का ये आंदोलन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? और जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परीक्षा की, तो परीक्षा सिर्फ एक व्यक्ति के इसमें अंडर में नहीं होती है। परीक्षा जिस तरीके से रिजवान सर ने भी जिक्र किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शिक्षा मंत्री की होती है ना? बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शिक्षा ऑफिस मंत्री की में होती यदि है। कुछ भी होगा, जी अच्छा होगा तो क्रेडिट मुझे है और गलत होगा तो डिस्क्रेडिट भी मुझे ही जाएगा। जी सर, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली है। हमें अंदर तक इस बात की तह तक जाना होगा कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से पेपर लीक होते हैं, और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं, चाहे फिर वो छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, उन सभी का इस्तीफा होना चाहिए। सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से मुझे नहीं लगता कि कोई सकारात्मक बदलाव इस दिशा में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा की है और ये मुद्दा है, क्या 6 जून को देश में जेएनजी आंदोलन की शुरुआत होने वाली है? अपने अपने विचार। आयुष का कहना था कि ये बिल्कुल होगी, लोगों में गुस्सा है। आयुष जी का कहना है कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी और इसमें तमाम किंतु परंतु लगे हुए हैं। जबकि रिजवान भाई ने भी बहुत सारी बातें की हैं, उन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 6 जून को ही पता चलेगा। नमस्कार।